नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन सीधे न्यूज रूम से आपको दिखाएंगे, साथ होंगी मेरी सहयोगी गीतू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो लगातार चर्चा में बनी हुई है। ये बड़ी खबर आपको बताते हैं क्योंकि आज जिस तरह से राज्यसभा की 15 सीटों को लेकर वोटिंग हो रही है, लेकिन उसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, चिंता बनी हुई है कि क्रॉस वोटिंग भी यहां पर हो रही है। तो आज उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सीटों को लेकर वोटिंग चल रही है, राज्यसभा वोटिंग 3 राज्यों की, और उस पर अब ये बड़ी खबर कि क्रॉस वोटिंग का खतरा लगातार बना हुआ है। तो तीनों राज्यों में क्रॉस वोटिंग की खबरें भी लगातार चर्चा में बनी हुई है। बिल्कुल गीतू, तो देखिए 3 राज्यों में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। कुल 15 राज्यसभा सीटों के लिए इस समय वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 10 सीटें हैं और कैंडिडेट जो हैं उनकी संख्या 11 है। और अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में 4 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और उसमें कैंडिडेट की संख्या 5 है। और बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें तो यहां 1 सीट के लिए मतदान की प्रक्रिया चल रही है और इसमें कैंडिडेट 2 हैं। तो अब ऐसे में वोटिंग की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उत्तर प्रदेश से खबर आई कि सपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, हिमाचल से खबर आई कि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, जबकि कर्नाटक से खबर यह आई कि बीजेपी के विधायक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। तो फिलहाल 3 राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और तीनों ही राज्यों से क्रॉस वोटिंग की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, और जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं, चिंता बनी हुई है उन पार्टियों में जिनके विधायकों को राज्यसभा कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया था। तो 3 राज्यों में राज्यसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, तीनों राज्यों में ही क्रॉस वोटिंग हो रही है और 15 सीटें हैं राज्यसभा की जिनको लेकर वोटिंग चल रही है। शाम 5 बजे नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही हलचल तेज हो गई है क्योंकि तीनों राज्यों में जो ये वोटिंग चल रही है उसमें क्रॉस वोटिंग लगातार हो रही है। डर बना हुआ है कैंडिडेट्स के बीच कि आखिर कौन सी पार्टी क्रॉस वोटिंग कर दे और कितना बड़ा नुकसान उन्हें हो सकता है। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर अखिलेश यादव लगातार डरे हुए हैं क्योंकि सपा के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। तो चलिए देखिए, लगातार क्रॉस वोटिंग की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से कुछ प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं, और आज चर्चा में रही पल्लवी पटेल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। ऐसे ह्यूमन नेचर, आदमी परफेक्ट नहीं होता है, तो पहचान में तो गड़बड़ी किसी से भी हो सकती है। ऐसे दावा तो चलते रहते हैं, लेकिन जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। 1-2 और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। 1 से 2 वोट मिल चुके हैं, 1 से 2 वोट मिल चुके। देखिए, पीडीए की बात करती हूँ, मैं पीडीए हूँ और पीडीए इसके अलावा कुछ नहीं है। रामजीलाल सुमन जी को वोट किया है। देखिए, अभी वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर कहूंगी पीडीए मेरा वजूद है, कमिटमेंट है, प्रतिबद्ध हूँ और उसी के लिए वोट कास्ट किया है, पीडीए को वोट किया। तो लगातार समाजवादी पार्टी में भी हलचल बनी हुई है और ये बयान आप सुन रहे थे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और लगातार हम आज बात कर रहे हैं जिस तरह से राज्यसभा की वोटिंग हो रही है और उसमें क्रॉस वोटिंग का खतरा लगातार बना हुआ है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। आनंद कंचन हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, इसके साथ साथ अभिनव हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं क्रॉस वोटिंग यहाँ पर होती हुई दिख रही है, कितना डर फिलहाल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश राज्यसभा चुनाव को, जैसे ही नॉमिनेशन को लेकर तमाम सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया गया था, वैसे ही बीजेपी से 10 सीट की जगह पर, जहां बताया जा रहा था कि 7 बीजेपी की जीतेंगे और उसके साथ साथ 3 सपा के, लेकिन जैसे ही 8वां राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बीजेपी ने उठाया,
उतारा, उसी वक्त ये चीज कंफर्म हो चुकी थी। कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी आश्वस्त है और वही चीज देखने को इस बार मिली। कल ही खुद सीएम योगी ने अपने तमाम विधायकों को लखनऊ बुलाया था और उनके साथ बैठ के मंथन किया गया। तो कहीं ना कहीं उस तमाम डिप्लोमेसी को साधा था कि हमारे विधायक कितने हमारे साथ है और कहीं ना कहीं उस चीज़ों को ये भी सुनिश्चित करना चाह रहे थे कि कहीं कोई विधायक हमसे दूसरी तरफ तो नहीं जा रहा। जैसे बीजेपी ने अपनी किलेबंदी की शुरुआत कर दी थी और जब उन्होंने देखा कि हमारे विधायक हमारे साथ है, उसके साथ ही उन्होंने कई ऐसे विधायक थे जैसे राजा भैया, उनसे बात की। उनके साथ साथ जो उनके इन्फ्लुएंस, राजा भैया का अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस माना जाता है। उनके साथ कई विधायकों ने आज भी अपना वोट बीजेपी को दिया, जिसके तमाम चीज़ जैसे राकेश कुमार सिंह गौरीगंज से विधायक हैं। उनके साथ साथ मनोज पटेल जो कि चीफ विप थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी को उम्मीदवार को अपना वोट दिया। तो कहीं ना कहीं चीज़ों का डर लगातार सपा को पहले से था और यही कारण थी कि आज सुबह जैसे ही वोट डाला सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, तो उनसे पूछा गया कि आप अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। तो उन्होंने अपना जो बयान दिया उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें दर्शा रही थी कि कॉन्फिडेंस लेवल उनमें कम है और कहीं ना कहीं चीज़ों का इल्म उनको पहले से ही हो गया था, क्योंकि पल्लवी पटेल लगातार उनसे विरोध में चल रही थी और उसके साथ साथ कई ऐसे विधायक थे जो लगातार सपा से, ये सपा पार्टी की विचारधारा से अलग होने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो मौका है उन्होंने बखूबी निभाया और कहीं ना कहीं अभी तक जो बताया जा रहा है ही सता रहा था, क्योंकि कल जो बैठक हुई उसमें कई विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे। लखनऊ से हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, आपके पास आ रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक की जो स्थिति दिख रही है, क्या लग रहा है बीजेपी अपने 8वें कैंडिडेट को निकालने जाएगी? अभिनव, आवाज मिल रही है आपको? लगता है अभिनव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आवाज को दुरुस्त करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक के लिए।